क्वेश्चन कह रहा है कि 50 मैंगो हैं मेरे पास, उसमें से हर एक मैंगो की कॉस्टिंग 10 रुपए। उसमें से हर एक मैंगो की कॉस्टिंग 10 रुपए है। 10 रुपए कॉस्टिंग का मतलब है बेटा कि 10 रुपए का एक पीस मैंगो उसको खरीदने में पड़ा है, वो खरीद के जो ले आया। कह रहा है कि उसमें से 20 मैंगो उसने बेचा 20 रुपए का, बाकी बचे हुए 30 मैंगो, 50 मैंगो ले आया था, 50 में से 20 मैंगो 20 रुपए का बेच दिया। 30 मैंगो जो है वो थोड़ा सा उसकी क्वालिटी खराब हो गई रखे रखे, तो उसको सस्ते में बेचना पड़ा। 5 रुपए हर एक मैंगो को बेचा वो। बचे हुए 30 मैंगो वो 5-5 रुपए के हिसाब से बेच दिया। पूछा है क्वेश्चन कि उसको कितनी प्रॉफिट हुई है ये बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 मैंगोज। 50 मैंगो है और एक 50 मैंगो है और एक मैंगो की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 10 रुपीज। तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस निकल के आई वो आई 500 रुपीज। टोटल कॉस्ट प्राइस मैंगोज की कितनी आई, 500 रुपीज। टोटल कॉस्ट प्राइस निकल के आई 500 रुपीज। अब आगे देखेंगे कॉस्ट प्राइस बेटा सीधे सीधे निकल गया। अब सारा खेला सेलिंग प्राइस में होना है। देखो, आई सेल 20 ऑफ देम फॉर ₹20। अब लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ, पहले 20 मैंगो का सेलिंग प्राइस निकालेंगे। ये जो 20 मैंगो है ये 20 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, तो 20 मैंगो का सेलिंग प्राइस बेटा 20 इंटू 20 करेंगे 400 रुपए। और हमको बचे हुए 30 मैंगो का सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉमा करके लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेन। रिमेन लिख देंगे, रिमेन का मतलब रिमेन 30 मैंगोज। 30 मैंगो, हर एक मैंगो कितने का बेच रहा है, 5 का, क्योंकि इसकी क्वालिटी थोड़ी डाउन हो गई, रखे रखे मैंगो गल जाता है गर्मियों के मौसम में। तो 30 इंटू 50 करेंगे बेटा, कितना आ गया, 150 रुपीज, 150 रुपए। तो टोटल सेलिंग प्राइस बनाएंगे, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 50 मैंगोज। यहां 400 रुपए आ रहे थे, वहां 150 रुपए, 150, टोटल कितना आ रहा है, 550 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा था, ये 500 रुपीज। सेलिंग प्राइस 550 रुपीज। बड़ा कौन है, सेलिंग प्राइस बड़ा आ रहा है या कॉस्ट प्राइस बड़ा आ रहा है, सेलिंग प्राइस बड़ा आ रहा है। बड़ा आने का मतलब जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, मोर, जो ज्यादा आता है वो, इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा आ गया तो इसको प्रॉफिट हुआ है। कॉस्ट प्राइस ज्यादा आता, सेलिंग प्राइस कम आता तो इसको लॉस हुआ है। यहाँ पे बेटा इसको सेलिंग प्राइस ज्यादा आया है, इसका मतलब इसको प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देते हैं बेटा, प्रॉफिट आ जाता है। ठीक, तो सेलिंग प्राइस कितनी थी, 550 निकल के आई है, माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है, 500। तो 50 रुपए जो है वो इसको प्रॉफिट बच गया। कितना, 50 रुपए। समझ गए, फिर से समझ लीजिए। 50 मैंगो 10-10 रुपए के हिसाब से खरीदा था, यानी 500 रुपए का उसने मैंगो खरीदा, 50 टू, 500 रुपया का आम 50 टू खरीदा, जिसमें से 20 आम को उसने 20-20 रुपया के हिसाब से बेच दिया, 400 रुपए वो कमा लिया। तो जब ये 20 आम बेचा उस समय तक 30 आम खराब हो चुके थे, जिसको उसने सस्ते में बेच दिया, 5 रुपया एक आम का। तो 30 आम का कितना कमाया, 150 रुपए। टोटल इसकी कमाई जो हुई है वो हुई है 550 रुपीज। और इसने आम खरीदने में लगाया कितना था, 500 रुपए। तो प्रॉफिट कितना मिला इसको, 50 रुपए। समझ गए, नोट करिए। आइए, कह रहा है सीता के पास 300 फ्लावर है टोटल, जिसमें से 120 फ्लावर किसको दे दे रही है, रमन को दे दे रही है, और 50 फ्लावर किसको दे दे रही है, सूची को। और उसके बाद दोबारा उसको अमित जो है वो 100 फ्लावर और दे रहा है। तो पहले इशिता के पास टोटल फ्लावर कितने हैं, इशिता हैज टोटल फ्लावर, इशिता के पास कुल कितने हैं, अभी हम लोग इसको लिख रहे हैं। 300 यहां है इशिता के पास, और 100 रुपए बाद में, सॉरी 100 फ्लावर बाद में अमित ने ले जाके दिए। तो इशिता के पास टोटल 400 फ्लावर्स हैं। अब
फाइनली इशिता के पास कितने बचेंगे? फाइनली इशिता के पास कितने फ्लावर बचेंगे? तो ध्यान से देखो, 400 फ्लावर इशिता के पास हैं, इसमें से इसने उतना फ्लावर माइनस कर दो जितना जितना इसने दे दिया है। और इसने दिया कितना है? यहाँ 120 फ्लावर रमन को दिया है और 50 किसको दिया है? सूची को दिया है। 120 रमन को और 50 कितना? सूची को। तो 120 और 50 ऐड करेंगे तो 170। वेरी गुड। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे बेटा, कितना आएगा? 230 फ्लावर्स। इतना फ्लावर जितना के पास बचा है। नोट करिए इसको, 6 वाला आप लोग अपने से करेंगे।